हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग लव ऑन माय जॉर्जिया व्लॉग। इतना सपोर्ट देख के ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। और डोंट वरी, जॉर्जिया सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। कस्बे की और बाकी व्लॉग्स भी आएंगे अभी जॉर्जिया की प्लेलिस्ट में, वो कंटिन्यू होगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है। थंबनेल में देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं जा रही हूँ सेशल्स। इस सीरीज़ में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मुंबई से मैं माहे पहुँची, फिर माहे से फेरी लेके सेशल्स के सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड्स में से एक लादीक तक का सफ़र। तो अगर आप भी सेशल्स ट्रिप प्लान कर रहे हो या घर बैठे पैराडाइज एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये सीरीज़ बिल्कुल मिस मत करना। तो मुंबई से 4 घंटे के सफ़र के बाद मैं फाइनली लैंड कर चुकी थी सेशल्स में। और लैंडिंग के टाइम जो व्यूज़ देखने को मिले, वाओ! नीचे टर्कोइज ब्लू वाटर, छोटे छोटे आइलैंड्स और वाइट सैंड बीचेस। प्लेन की विंडो से पता चल गया था कि किस पैराडाइज में आ गई हूँ मैं। ये है माहे, सेशल्स का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलेटेड आइलैंड। माहे का एरिया लगभग 157 स्क्वायर किलोमीटर्स है और सेशल्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लगभग 85 to 90% इसी आइलैंड पे रहती है। इसी आइलैंड पे सेशल्स की कैपिटल सिटी विक्टोरिया भी है, जो दुनिया की सबसे छोटी कैपिटल्स में से एक मानी जाती है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेन सी पोर्ट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मेजॉरिटी होटल्स लोकेटेड है। माहे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ही नहीं बल्कि नेचर लवर्स के लिए भी पैराडाइज है। एक साइड इंडियन ओशन की क्रिस्टल क्लियर बीचेस और दूसरी तरफ लश ग्रीन माउंटेन्स। यहाँ 3 लैंग्वेजेस ज़्यादातर बोली जाती हैं, क्रियोल, इंग्लिश और फ्रेंच, इसलिए टूरिस्ट को कम्युनिकेशन में जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेशल्स में सबसे बड़ा इनकम सोर्स टूरिज़्म है और हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ बीचेस, मरीन लाइफ और पीसफुल आइलैंड लाइफस्टाइल एंजॉय करने आता है। पानी का कलर देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे एडिट किया हुआ है, लेकिन बिलीव मी, ये बिल्कुल नेचुरल है। सेशल्स का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर और टर्कोइज है कि कैमरा भी उस ब्यूटी को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाता। रियल लाइफ में ये और भी ज़्यादा स्टनिंग दिखता है। ये है सेशल्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो माहे आइलैंड पर लोकेटेड है और पूरे देश का मेन इंटरनेशनल गेटवे है। पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि एयरपोर्ट काफ़ी कॉम्पैक्ट है। दुबई, सिंगापुर या मुंबई जैसे मैसिव एयरपोर्ट्स की तरह यहाँ एंडलेस टर्मिनल्स और लॉन्ग वॉक्स नहीं है। एयरपोर्ट का डिज़ाइन भी आइलैंड डेस्टिनेशन को परफेक्टली मैच करता है। ओपन स्पेसेस, ट्रॉपिकल ग्रीनरी और आसपास की माउंटेन इसे एक अलग ही वाइब देती है। क्या आपने नोटिस किया, एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में ओशन है। मतलब इमेजिन करो, प्लेन से उतरते ही इतना क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर आपको वेलकम करता है। सच बताऊं, पहली बार मुझे देखकर लगा नहीं था कि ये रियल हो सकता है। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि पानी एडिटेड है या सिर्फ मुझे ही लग रहा था? कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ये कंट्री इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री ज़रूर है, लेकिन ट्रैवल ऑथराइजेशन लेना मैंडेटरी होता है सबके लिए। अगर आप ट्रैवल ऑथराइजेशन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फीस, प्रोसेसिंग टाइम और अप्रूवल के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इमिग्रेशन के बाद जस्ट बाहर निकलते ही आपको कार रेंटल शॉप्स मिल जाएंगे और कुछ मनी एक्सचेंज काउंटर्स भी मिल जाएंगे जहां आप अपना मनी एक्सचेंज करवा
सकते हो। यहाँ के इंफॉर्मेशन सेंटर पे आपको बस कार्ड भी मिल जाएगा, पर आपके पास अगर बड़े बैग्स हैं तो बस आपको लेके नहीं जाएगी। आपके पास फिर दो ही ऑप्शन रहेंगे, एक तो कार रेंट करना या फिर टैक्सी लेना। सेशल्स में टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे एयरपोर्ट से फेरी टर्मिनल तक 600 सेशल्स रुपीज़ पे करना पड़ा, यानी लगभग 3900 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। फेरी टर्मिनल पे आप डायरेक्टली टिकट्स बाई कर सकते हो, और मुझे वन वे फ्रॉम माहे टू लादीक मुझे पड़ा था अराउंड 7500 इंडियन रुपीज़। ये है कैट कोकोस का काउंटर जहाँ से मैंने टिकट्स बाई की थी। टिकट्स लेने के बाद यहाँ फ़्लाइट की तरह बोर्डिंग पासेस इशू किया जाता है, और ये है मेरा कैट कोकोस का फेरी जिससे मैं ट्रैवल करने वाली हूँ माहे से लादीक तक। आपके पास अगर बड़े बैग्स हो तो उसको आप चेक इन काउंटर में दे सकते हो, जो आपको सीधा लादीक में मिल जाएगा। मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी अराउंड 1 बजे और फेरी टाइमिंग था 4 PM, तो मुझे थोड़ी देर फेरी टर्मिनल पे वेट करना पड़ा। फेरी टिकट्स इवन आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, स्पेशली पीक सीज़न में, क्योंकि लास्ट मिनट टिकट्स कभी कभी मिलना मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा ट्रैवल टिप, अगर पॉसिबल हो तो अपर डेक या विंडो सीट चूज़ करना। व्यूज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट होते हैं, और अगर वेदर क्लियर हो तो जर्नी और भी मैजिकल लगती है, क्योंकि यहाँ से परफेक्ट सनसेट दिखता है, जो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। ये फेरी अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 45 मिनट्स में लादीक पहुँचने वाली है, और इससे पहले ये प्रालीम में अराउंड 10 to 15 मिनट्स पैसेंजर्स ड्रॉप एंड पिकअप करेगी फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड द फाइनल डेस्टिनेशन विच विल बी लादीक। अगर आपको सी सिकनेस है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप पिल्स या कोई टैबलेट ले लें, क्योंकि इंडियन ओशन कभी कभार काफ़ी रफ हो सकता है। देखिए यहाँ का सनसेट है ना, बिल्कुल मैजिकल। तो ये प्रालीन से फेरी निकल चुकी है लादीक के लिए। प्रालीन से लादीक जस्ट 15 मिनट्स में पहुंच जाते हैं, बट व्यू स्पेक्टिकुलर है, स्पेशली ड्यूरिंग सनसेट। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट व्हेनेवर यू ट्रैवल टू सेशल्स, प्रालीन से आप फेरी लो तो सनसेट वाली फेरी लेना, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ के।
ये लादिक का फ्लैग पॉइंट है जहाँ अक्सर लोग सनसेट के टाइम पे आते हैं। लादिक की एक सबसे ख़ास बात मैंने अभी तक आपको बताई नहीं। लादिक एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कार्स चलते नहीं है, जस्ट साइकिल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स आपको रेंट करनी पड़ती है यहाँ पे, और वही आप चला के पूरा आइलैंड घूम सकते हो। लादिक में उतरने के बाद सबसे पहली फीलिंग पीस। यहाँ की हवा, एटमॉस्फेयर और स्लो पेस्ड लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस देता है। पोर्ट से बाहर निकलते ही एक चीज़ आप इंस्टेंटली नोटिस करोगे, यहाँ ट्रैफिक ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। कार्स बहुत कम चलती है और जो चलती है वो कुछ होटल्स हैं जिनके कार्स चलते हैं बस। बाकी ये पूरा आइलैंड काफ़ी एनवायरनमेंट कॉन्शियस है। मैंने बुक किया था ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी लादिक आइलैंड लॉज, जो काफ़ी पास है यहाँ के मेन अट्रैक्शंस से। इसके पास ही आप साइकिल भी रेंट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी कैसा है। सेशल्स के आइलैंड्स में आप जहाँ भी स्टे करते हो वहाँ पे आपको 200 सेशल रुपी एज एनवायरमेंटल फ़ी देना पड़ता है। वो मैंडेटरी है अपार्ट फ्रॉम द रूम चार्ज। सो ये आप कैश या कार्ड पे कर सकते हो। ये अराउंड 1300 इंडियन रुपीज़ होता है। पूरा दिन ट्रैवल में निकल गया और अब लादिक पहुंचने के बाद काफ़ी टायर्ड फील कर रही हूँ। तो बस होटल में चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करूँगी और कल फ्रेश होके इस ब्यूटीफुल आइलैंड को प्रॉपरली एक्सप्लोर करके आपको दिखाती हूँ। अभी लादिक का बेस्ट पार्ट बाकी है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशल्स सीरीज़। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना अब तक का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट आपको कौन सा लगा, लैंडिंग व्यू, फेरी जर्नी या फर्स्ट लुक ऑफ लादिक।